पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यंग दयान मोलिन के साथ मिलकर चूफेंग के किंग लॉन्ग सेट को बर्बाद करने की कोशिश में लगा होता है। उसने कई सारे बंदे भेज दिए थे किंग लॉन्ग सेट के अंदर ताकि वो लोग उसको जाकर खत्म कर सके, लेकिन वो यह कर पाते कि इससे पहले चूफेंग वहां पर आकर पहुंच चुका था और जितने भी दुश्मन वगैरह आए हुए थे वो उन सभी की वाट लगा देता है। बड़े बेरहमी से वो उनको जान से मार चुका था। इसके बाद वो चला जाता है फेंगियान को बचाने के लिए, क्योंकि उसको भी वहां पर यंगथयान और मूलिन ने मिलकर बंदी बनाया हुआ था। तो चूफेंग वहां पर आने के बाद फेंगियान को बचाता है और उसके बाद तो वो मूलिन और यंगयान के साथ बढ़िया वाली फाइट करता है। लेकिन यंगयान इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था कि ताश जो चूफेंग ने मेरी और मेरे से की बेइज्जती की है ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन चूफेंग भागते हुए एक वैली के अंदर आकर फंस जाता है, जिसके बाद यहां से यह एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी वैली का सीन देखते हैं जहां पर चूफेंग फंसा हुआ था। इस वैली के अंदर एक घर होता है जहां पर एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था। उसका नाम होता है जियांग और वह अपने सामने बैठे हुए बंदे जो कि एक प्रिंस लग रहा था और उसका नाम बुशशेंग था, उससे कहने लग जाता है कि प्रिंस, आपने तो कई सारे सिपाहियों को भेजा है वैली के अंदर। मुझे लगता है कि आप जो मैटर चल रहा है ना हमारा, उसको सॉल्व करने के लिए उन लोगों को वहां भेजे होंगे। यह प्रिंस जो था असल में जियांग डायनेस्टी का ही प्रिंस था और इसका कल्टीवेशन है मार्शल रन के 9th लेवल पर। तो प्रिंस वशेंग भी कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने इसी के लिए तो सिपाहियों को भेजा है। दूसरी तरफ हम मोलिन को देखते हैं जिसको यहाँ पर सजा दी जा रही थी क्योंकि उसने इमोर्टल टॉम के बारे में सीक्रेट रखा सभी से। उसके बेटे ने इतने सारे अपराध किए लेकिन उसको कभी सजा नहीं दी गई मूलिन की वजह से। इस वजह से मूलिन को यहाँ पर गलती ठहराया जाता है और उसको अब सजा होने वाली, और यह सजा सुराने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रिंस वशेंग ही था, क्योंकि जियांग डायनेस्टी जो है वो एक इंपीरियल क्लान है और इंपीरियल क्लान के अंदर ही यह जो मैनर आता है जहां का यह मूलिन मास्टर हुआ करता था ना, ये भी उसके अंडर में ही आता है। तो इस मैनर के ऊपर भी जो राज चलता है असल में उसी प्रिंस का, तो उसकी बात मैनर वाले सभी बंदों को माननी पड़ती है। लेकिन मूलिन जो था वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं मर सकता, मरूंगा तो मैं तुझे ही पहले मार डालूंगा। तो वो तुरंत चला जाता है उस वसैंग के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन वसैंग का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी। वसैंग उसको बहुत मारता है और ढंग से अटैक भी नहीं करता, बस खड़ा ही क्या रहता है कि उसका ओरा, उसकी पावर इतनी ज्यादा डेंजरस थी कि मूलिन यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाता। अब वो 2 उंगली से यहाँ पर मूलिन की धज्जियां उड़ा कर रख चुका था। मानना पड़ेगा यह प्रिंस तो बड़ा कमाल का और काफी ज्यादा स्ट्रांग निकला। वो यहाँ पर मूलिन को मार मार कर उसको अधमारा कर दे आता है। इसके बाद प्रिंस जो था वो उसी ओल्ड मैन जियांग से कह रहा होता है कि चलो, मोलिन का तो ठिकाना लग गया, अब बारी है यानी कि जिस तरह से मोलिन का गेम बजाया है यांग तियान का भी मैं उसी तरह से गेम बजाने वाला हूँ, क्योंकि वो भी बड़ा बदमाश हो चुका है आजकल। वैसे मैं सेक्ट वगैरह के मामले में जल्दी पड़ता नहीं हूँ, लेकिन इस यंगतियान ने मोलिन के साथ जो मिलकर घटिया हरकत की है ना, इसलिए उसको सजा मिलनी ही चाहिए, जो कि मैं देकर रहूंगा। तो ओल्ड मैन जियांग प्रिंस से कहता है कि देखिए, वो यंगतियान जो है ना अपने सेकट को लेकर बहुत ज्यादा फेमस है, लोग तो उसके सेकट से डरते हैं। मुझे लगता है कि यंगयान के पास उतनी पावर होगी, लेकिन उसके पास कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उसके सेक्ट को प्रोटेक्ट करता होगा, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता होगा। इस वजह से तो यांगन इतना ज्यादा उछलता है। तो अगर आप यांगन से पंगा लेने जा रहे हैं ना, तो मेरी तो सलाह रहेगी कि थोड़ा सा संभाल कर जाना, कहीं यह चीज हम बिना तैयारी के साथ जाएं और हमारे ऊपर भारी ना पड़ जाए। ऊपर से वो जो डिवाइन बॉडी है वो भी अभी तक हमें नहीं मिली। अगर मिल जाती तो हमारे पास थोड़ा चांस होता कि आने वाली सारी सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर दुकान एक सेक्ट की बात है, लेकिन हमारा पूरा जो 9 प्रोविंस है ना, उसमें हर जगह उथल पुथल मची हुई है। जब तक अगर इसकी उथल पुथल को नहीं ठीक किया जाएगा तब तक हम शांति से नहीं बैठ पाएंगे। और इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हर चीज को हैंडल कर सके। थोड़ी सी पॉलिटिक्स वाली बात चल रही थी, लेकिन क्या थी वो आगे चलकर हमें क्लियर होता जाएगा। प्रिंस यहाँ पर ओल्ड मैन जियांग से कहता है कि आपने फेंगियान और चूफेंग को बचाया था ना उस वैली के अंदर से, वरना तो वो वहां पर मर गए होते। तो मुझे उनसे बात करनी है, उनसे मिलना है। आपने कहाँ रखा है उन दोनों को? वो चूफेंग मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एक बार उससे मिलूंगा। इसका मतलब कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था ना कि कोई बंदा आया था चूफेंग और फेंगियांगन के सामने, तो वो कोई और नहीं बल्कि अंकल ओल्ड मैन जो जियांग है ना, वही था। प्रिंस कहने लग जाते हैं कि मैंने तो चूफेंग के बारे में बहुत सुना है, क्योंकि अभी जो 100 सेक्स कंपटीशन हो रहा है ना, उसमें बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाया था उसने और सारे के सारे लोगों को बड़ी अच्छे तरीके से वाट लगाई उनकी। उसने बंदा बड़ा कमाल का है, काफी इंटरेस्टिंग है, तो मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो ओल्ड मैन जियांग भी कहता है कि बात तो तुम्हारी सही है, मैं जिसके बारे में कह रहा था ना कि कोई ऐसी चीज हमें चाहिए जो 9 प्रोविंस के उथल पुथल को ठीक कर सकती है, तो मुझे लगता है कि वो चीज चूफेंग ही हो सकता है। हमें उस पर अच्छे से नजर रखनी चाहिए।
दूसरी तरफ हम चूफेंग को देखते हैं। वो जो मोलिन था ना, उसके ठिकाने पर आया होता है और यहाँ पर वो घुसकर जितने भी मोलिन के ट्रेजर वगैरह थे, वो उन सभी को लूटने की कोशिश कर रहा था। वो ट्रेजर भी लूटता है और यहीं पे बैठकर वो अपनी कल्टीवेशन करने लग जाता है। तब मोलिन और यांगन की वजह से उसको इतनी परेशानी हुई है, तो कुछ फायदा उठाएगा। तो वो यहाँ पे सारे ट्रेजर यूज करते हुए अपना ब्रेक थ्रू करने में लगा हुआ था। चूफेंग अपने मन में कह रहा होता है कि वो तो भला हो उस ओल्ड मैन जियांग का, जो उन्होंने सही टाइम में मुझे बचाया और यहाँ पर लाकर रख दिया। यहाँ पर तो ट्रेजर की भरमार है, मैं आसानी से लग रहा है कि अभी अपना ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। पर चूफेंग जैसे थोड़ी सी मेहनत करता है, वो सच में अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है और अब वो मार्शल रैंक के 7th लेवल पर पहुंच चुका था। जिस प्रिंस को हमने देखा वो थोड़ा उससे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन चूफेंग भी कम नहीं था, वो भी उसके आसपास कहीं स्ट्रांग कहलाया जाएगा। तो जैसे चूफेंग का यहाँ पर ब्रेक थ्रू हुआ था ना, उसकी पावर की वजह से वो जो क्वीन होती है उसकी भी पावर इंक्रीज हो जाती है। वो तो असल में एक स्पिरिट थी असुरा रेल की, जो कि बहुत ज्यादा टॉप का होता है। लेकिन अगर एक हिसाब से पावर के हिसाब से देखा जाए तो चूफेंग का जो लेवल रहेगा ना, सेम उतनी ही पावर इस क्वीन के पास भी होगी। मतलब वो भी आसानी से मार्शल रैंक के 7th लेवल की पावर को यूज कर सकती है, जो कि उसके लिए बोनस होगा। वो अपने असुरा रैंक के स्पिरिट की पावर तो यूज ही कर पाएगी, साथ ही साथ चूफेंग की कल्टीवेशन पावर को भी वो यूज कर सकती है। तो क्वीन यहाँ पर जब चेक कर रही थी तो चूफेंग से कहती है कि चूफेंग, मुझे लगता है ना कोई तो कोई यहाँ मौजूद है जो बहुत सारे ओरा को ना कलेक्ट कर रहा है, तभी हम ज्यादा ओरा ढूंढ नहीं पा रहे। तो देखो कि कौन वो बंदा है जो यहाँ के सारे ओरा को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने की कोशिश में लगा हुआ है। तुम्हें उसको रोकना होगा। और जो ओरा वो अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा है ना, ये तरीका बिल्कुल फॉरबिडन ब्लड आर्ट की तरह है। जैसे कि आयन प्रैक्टिस करता था ना, ब्लड वाली पावर, उसी तरह की पावर का यूज करते हुए यहाँ के सारे ओरा को कोई अब्सॉर्ब कर रहा है अपने अंदर। तो जैसे ही चूफेंग यहाँ इस हॉल के अंदर अच्छे से चेक करता है ना, उसको दिखाई देता है कि यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो बिल्कुल पोजेस लग रहे हैं और वो डिम्बोनिक पावर जो थी ब्लड वाली, उससे ही पोजेस थे और यहाँ के बाकी डिसाइपल को मार मार कर उनका ओरा कलेक्ट करते जा रहे थे। चुंग देखकर हैरान आ चुका था कि असल में यहाँ पर चलकर आए ये लोग तो अपने ही एक दूसरे साथी को मार रहे हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे एकदम डीमन जैसे कैसे बन गए, क्या हुआ इनके साथ? तो चूफेंग तुरंत अपनी पावर का यूज करता है और जितने भी लोग वो डेमोनिक जैसे दिख रहे थे ना, उन सभी के ऊपर अटैक करने लग जाता है। वो एक के बाद एक करते हुए अपनी स्वर्ड चलाता है और जितने भी डिमोनिक वाले थे सभी को काटता जाता है। उसने खुश ही टाइम के अंदर सारे लोगों की लाशें बिछा कर रख दी थी, कोई भी चूफेंग के सामने टिक ही नहीं पाता। लेकिन जितने को वो मारता उतनी ही ज्यादा वो डेमोनिक कल्टीवेटर आते ही जाते हैं। पूरी तरह से चूफेंग यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेटर के बीच में भर चुका था। वो सभी पूरी तरह से उसको घेर लेते हैं, लेकिन चूफेंग रुकने वाला नहीं था। जो वेगन तुरंत यहाँ पर वो जो क्वीन होती है उसकी पावर को अपने साथ मर्ज करता है। उसके पास विंग्स आ चुके थे और अब वो तैयार था सभी डेमोनिक कल्टीवेटर की वाट लगाने के लिए। वो एक के बाद एक करते हुए सारे के सारे कल्टीवेटर की पावर को अब्सॉर्ब करने लग जाता है। जो डिमोनिक पावर वाले थे ना, वो उन सभी को खुद में डिवोर करता जा रहा था। चूफेंग उससे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर बाकी डिसाइपल को डिवोर्स कर रहे हो ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असल में डिवोर कैसे किया जाता है। तुम लोगों को ही डिवोर करके मैं तो तरीका बताऊंगा। तो जैसे ही इतने सारे डेमोनिक कल्टीवेटर को चूफेंग ने डिवोर किया था ना, उसकी पावर पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इससे चूफेंग का दो फायदा हुआ, एक तो उसकी पावर इंक्रीज हुई और साथ ही साथ जितने भी डेमोनिक कल्टीवेटर थे वो सारे के सारे मारे गए। चूफेंग का तो काम आसान हो गया था, इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है। बट तब उसको नजर आता है कि कोने में एक और डेमोनिक कल्टीवेटर है जो एक लड़की की एनर्जी को अब्सॉर्ब करता जा रहा है और उसने अब्सॉर्ब करके उस लड़की की जान ले ली है। तो यह देखकर चूफेंग को काफी बुरा लगता है कि यार एक तो बच ही गया जिसने अभी एक लड़की को मार डाला। तो वो तुरंत चला जाता है उस बचे हुए बंदे के साथ फाइट करने के लिए। पर जब वो वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि और भी कई सारे लोग हैं जो छुपे हुए थे और ये सारे के सारे डेमोनिक पावर वाले थे। तो यहाँ पर चूफेंग अपना रूथलेस अवतार धारण कर लेता है, जैसे कि वालिन उस हॉल के अंदर गया था ना, जहां पर लोगों को मारकर उसकी कल्टीवेशन इंक्रीज होती है। तो चूफेंग भी यही काम करने में लगा हुआ था, वो भी एक के बाद एक करते हुए सारे लोगों को मार रहा होता है ताकि सभी की पावर को अब्सॉर्ब करते हुए वो खुद को स्ट्रांग बना सके। चूफेंग बिल्कुल ट्रूथलेस बन चुका था, वो इतना ज्यादा डेंजरस दिख रहा होता है जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। चूफेंग कहता है कि जो भी एक दूसरे के साथ ही नुकसान पहुंचाते हुए उनको गलत तरीके से फंसाकर मारकर अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करने वालों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं। ऐसे सभी लोगों को मैं डिवोर्स कर जाऊंगा। आज समझो तुम कि मैं हेवन की तरफ से आया हुआ बंदा हूँ जो कि इंसाफ दिलाने के लिए आया हुआ है। वो यहाँ पर जितने भी लोग थे, कम से कम वो भी 200-300 लोगों को एक पल के अंदर मार चुका था। पूरा हॉल नहीं बल्कि एक खून का दरिया बन जाता
इतना ज्यादा वहां पर खून बहने लग गया था जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। और सभी लोगों की वाट लगाने के बाद, अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करने के बाद, अपना ब्रेक थ्रू करने के बाद शान के साथ चूफेंग हॉल के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। तो जैसे जितनी भी डेमोनिक पावर को चूफेंग ने अब्सॉर्ब किया था, अपने अंदर वो सारी पावर को खा जाती है। वो क्वीन और कहने लग जाती है कि यार ये लोग थे तो अच्छे डेमोनिक पावर थी इनके पास, लेकिन लगता है कि इनका टेस्ट उतना कमाल का नहीं था। मेरे पेट में गड़बड़ हो गई, कुछ ज्यादा ही मैंने डेमोनिक और आज खा लिया है तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। यहाँ पर कांड तो हमने कर दिया, लेकिन मजा तो तब आएगा जब यंग देखेगा।